नमस्कार दोस्तों, इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम समरसेबुल पंप का स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर का जो वायरिंग होता है, कनेक्शन होता है, कनेक्शन कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में हम पूरा इसके बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर एक डिजिटल वोल्ट मीटर, एम्पियर वोल्ट मीटर एक में आता है, एक अलग से आता है। यहाँ पर कुछ ऑन के लिए स्विच आता है जो कि डबल पोल का है, और यहाँ पर सिंगल पोल का जो ऑफ वाला स्विच है। उसके बाद में यहाँ पर ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, और यहाँ ओवरलोड स्विच है, एमसीबी है, और यहाँ पर कंटेक्टर है। तो कंटेक्टर 16 एम्पियर से 40 एम्पियर तक आप कंटेक्टर ले सकते हैं 1 HP स्टार्टर में। और यहाँ पर देख लें रनिंग कैपेसिटर है जो कि 50 UF का ये रनिंग कैपेसिटर है। उसके बाद में यहाँ एक स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर 100 से लेकर आप 250 तक लगा सकते हैं। ये मोटर के ऊपर ये लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंटेक्टर जो है इस तरह से हम रख लेंगे, और यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए 5 पोल का ST होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कंटेक्टर को रख लेते हैं। फर्स्ट में क्या करना है कि यहाँ से यहाँ जो होता है एक वायर लेंगे हम। तो यहाँ जो ब्लू कलर का वायर होता है, तो कोई भी कलर का आप वायर ले सकते हैं, या एक कलर का वायर से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक वायर यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए। उसके बाद में यहाँ से यहाँ पर बीच वाला पॉइंट छोड़ के यहाँ पर करना है, येलो वाला पर नहीं करना है। जो रेड वाला जो वायर होता है समरसेबुल का, उस पर करना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक वायर का टुकड़ा ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम इस पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेकर यहाँ पर कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में यहाँ जो है एक कैपेसिटर स्टार्टिंग का लेंगे और एक कैपेसिटर रनिंग का लेंगे। तो चलिए दोनों कैपेसिटर को इस तरह से रख लेंगे, और दोनों कैपेसिटर का एक एक वायर वापस में ज्वाइन करके उसको क्या करेंगे कि इसके येलो वाला पॉइंट पर हम कनेक्शन कर देंगे। जो समरसेबुल मोटर से येलो वाला वायर आता है उस पर हम कनेक्शन कर देंगे। बाकी एक रनिंग का बच गया, एक स्टार्टिंग का एक एक वायर यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ ये स्टार्टिंग वाला है, ये रनिंग वाला है। तो रनिंग वाला एक वायर हम क्या करेंगे कि पीला वाला जो वायर है इस पर कनेक्शन कर देंगे, जो कि समरसेबुल मोटर से जो वायर आता है रेड कलर का, उस पर हम कनेक्शन कर देंगे। एक रेड पर हो गया, एक येलो पर हो गया रनिंग का, और स्टार्टिंग का एक वायर बचा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ एक रेड कलर का स्विच लेंगे NC, और एक ग्रीन कलर का स्विच लेंगे जो कि NO होगा। तो यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेंगे, और इस वायर का टुकड़ा यहाँ जो येलो कलर का वायर जो है ST पोल के रेड वाला पर गया है, जो रेड वाला वायर पर, तो यहाँ से हम कनेक्शन कर देंगे इसको। तो चलिए यहाँ एक वायर का टुकड़ा ले लिए। इस वायर को क्या करेंगे कि रेड वाला जो स्विच है इसके एक पॉइंट पर हम इसको कनेक्शन कर देंगे। हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर का टुकड़ा और लेंगे, यहाँ से एक वायर का टुकड़ा और लेंगे। उसके बाद में यहाँ कंटेक्टर कॉइल के एक पोल पर हम कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ कोई भी कलर का वायर ले लेंगे हम, और इस वायर को क्या करेंगे, यहाँ कंटेक्टर जो कंटेक्टर कॉइल है तो इस पर हम कनेक्शन कर देंगे। अब इस वायर को क्या करेंगे हम कि रेड वाला जो स्विच है, एक पॉइंट बचा हुआ है यहाँ पर, तो उस पर हम कनेक्शन इसको कर देंगे। यहाँ रेड स्विच का कनेक्शन ओके हो चुका है। अब ग्रीन कलर का जो स्विच है जो स्टार्टर ऑन करने वाला, तो उसका एक वायर जो बचा हुआ है, यहाँ जो आप ग्रीन कलर का स्विच देख रहे हैं ये 2 भाग में है। तो यहाँ 2 भाग में है, तो एक चाहे तो आप स्क्रू को खोलकर हटा सकते हैं, या इसी तरह से छोड़ सकते हैं। कोई कोई स्टार्टर में आप देखे होंगे कि डबल पोल का कनेक्शन किया जाता है, उसके बारे में भी हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल इसके 2 पॉइंट अब बच गया, तो इसके एक पॉइंट पर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला जो एक वायर बचा हुआ था इस पर कनेक्शन हम कर देंगे। और यहाँ एक पॉइंट अभी बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे कि एक यहाँ से फेज सप्लाई लेंगे, हम यहाँ से फेज सप्लाई लेंगे। तो चलिए कोई भी कलर का फेज हो या न्यूट्रल हो, 2 सप्लाई आता है। तो एक वायर यहाँ से हम क्या करेंगे
एक वायर लेंगे हम और इस वायर को क्या करेंगे हम इस पर एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में यहाँ इस पर से और यहाँ कॉइल पर कनेक्शन करेंगे। जो कंटेक्टर है, कंटेक्टर के इनपुट सप्लाई न्यूट्रल फेज दोनों पर आता है, तो यहाँ हम न्यूट्रल ले लेंगे। उसके बाद में इस पर हम कनेक्शन कर देंगे। तो जो कंटेक्टर कॉइल है, कंटेक्टर कॉइल का दोनों न्यूट्रल और फेज सप्लाई हो गया। उसके बाद में ग्रीन वाला स्विच पर अभी कनेक्शन करना है, तो यहाँ से हम एक वायर लेंगे और यहाँ कंटेक्टर पर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक वायर ले लेते हैं और इसमें एक वायर और ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ 2 वायर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ कंटेक्टर के एक पॉइंट बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। हो गया। और उसके बाद में इस वायर को क्या करेंगे, छोटा वाला वायर को यहाँ स्विच के इस पॉइंट पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए इस पर हम कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में ये बड़ा वाला जो वायर है यहाँ एसटी पोल से कनेक्शन कर देते हैं। एसटी पोल से ले लेते हैं। एसटी पोल से न्यूट्रल फेज दोनों सप्लाई ओके हो चुका है। अब यहाँ से हम न्यूट्रल और फेज, एसटी पोल में न्यूट्रल फेज जो सप्लाई आता है, यहाँ पर चलिए हम लिखे हुए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं लिखे हैं न्यूट्रल फेज और RYB, यानी कि रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का जो वायर जाता है समरसेबुल के लिए जाता है। यहाँ पर 2 वायर न्यूट्रल फेज हम सप्लाई ले लिए और चलिए हम बोर्ड से इसमें सप्लाई देकर दिखा देते हैं कैसे काम करता है। चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं। अब क्या करेंगे, ग्रीन स्विच हम दाबेंगे तो स्टार्टर जो है ऑन हो जाएगा। देख रहे हैं ऑन हो चुका है। और यहाँ रेड वाला स्विच ले ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह से काम करता है। चलिए यहाँ से हम ऑन कर दिए और यहाँ रेड से ऑफ कर देते हैं। देख रहे हैं ऑफ हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमको वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर लगाना है। हो चुका है। यहाँ पर डिजिटल कुछ टाइप का मैंने वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लिए हैं। कांटा वाला और सुई वाला आता है, डिजिटल वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर कहीं पर भी लगा सकते हैं, आउट छोड़कर इनपुट में दोनों सप्लाई देना पड़ता है। और यहाँ पर कांटा वाला वोल्ट मीटर है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में एक यहाँ पर देख रहे हैं वोल्ट मीटर एम्पियर और वोल्ट मीटर दोनों एक में आता है। वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का कांटा वाला हम कनेक्शन करके सुई वाला वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर आता है, दोनों को हम कनेक्शन करके मिल जाता है। तो इस वोल्ट मीटर को कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे कि 2 वायर का टुकड़ा जो इसमें दिए थे उसको निकाल और वोल्ट मीटर के दोनों पॉइंट पर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर के दोनों पॉइंट पर हम कोई भी कलर का 2 वायर लेंगे। वायरों को कनेक्शन कहाँ पर करना है, को यहाँ एसटी चाहे तो आप यहाँ इनपुट से भी कनेक्शन कर सकते हैं और या तो आप यहाँ डायरेक्ट आप जाकर यहाँ कंटेक्टर से दे सकते हैं, जो कंटेक्टर इनपुट पर कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, कंटेक्टर के इनपुट पर ही कनेक्शन करना चाहिए, इसलिए कि और यहाँ वोल्ट मीटर एमसीबी भी उठाते हैं, एक स्विच आता है, जब वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा कि एमसीबी खराब है, बताता है कि कितना कंटेक्टर तक सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ इसको कनेक्शन करने के लिए एक स्विच आता है, कोई भी एक पॉइंट। इस स्विच में 2 पॉइंट निकला होता है। जब इस स्विच को हम प्रेस करेंगे, दाबेंगे, तो वोल्ट मीटर शो करता है, बतलाता है। यहाँ एक वायर का टुकड़ा चलिए एक पॉइंट पर मैंने कनेक्शन कर दिया। उसके बाद में इसके दूसरे पॉइंट पर कनेक्शन कर देते हैं। हो गया। और इन दोनों वायर को क्या करेंगे, यहाँ कंटेक्टर के इनपुट से हम कनेक्शन कर देते हैं। हो गया। चलिए यहाँ वोल्ट मीटर का कनेक्शन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, मीटर को रख लेते हैं। उसके बाद में आप एम्पियर मीटर का कनेक्शन, वोल्ट मीटर नहीं बताएगा। अब एम्पियर मीटर का कनेक्शन करने के लिए कुछ करना नहीं है, शो करेगा। यहाँ से जो फेज सप्लाई जाता है कनेक्शन कर दिया और एम्पियर मीटर का कनेक्शन करना है, तो आप दोनों कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं फेज सप्लाई में, या यहाँ से कंटेक्टर से कर सकते हैं, आउट होता है से आप कंटेक्टर के आउट से वहाँ से भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए आपका एम्पियर मीटर से पता चलेगा दोनों कि आपका मोटर में कोई खराबी है, और एम्पियर मीटर से कनेक्शन कर या इनपुट से करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कंटेक्टर में खराबी हो सकता है, मोटर में भी खराबी हो सकता है। कर देंगे तो एम्पियर मीटर का कनेक्शन यहाँ हम आउट से और लेंगे, जो कंटेक्टर से डायरेक्ट आपका मोटर में जाता है। ले लिए उसको, तो एम्पियर मीटर में 2 पॉइंट निकला होता है, आउट होता है, तो एक पॉइंट को छोड़कर वो कनेक्शन मीटर में कस देंगे। उसके बाद में एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इस वायर का टुकड़ा को क्या करना है कि एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट पर
पोल से कनेक्शन कर देंगे। यहाँ कनेक्शन करने से पता चलता है एम्पियर मीटर यदि आपका ज़्यादा उठता है तो पता चल जाएगा कि आपका मोटर में कमी है, खराबी है। और आउटपुट आप मोटर का वायर निकाल देते हैं और फर्स्ट में आप एम्पियर मीटर लगाते हैं तो उठता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एम्पियर कंडक्टर में कोई ख़राबी है, स्टार्टर में कोई ख़राबी है। तो यहाँ चलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे रनिंग स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट छोड़कर क्या करेंगे कि एक होल्डर और एक बल्ब ले लेते हैं ताकि पता चलेगा कि आउटपुट सप्लाई जा रहा है। तो यहाँ तो इस बल्ब का कनेक्शन कहाँ पर करेंगे, जो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर का दोनों वायर कनेक्शन किए थे येलो वाला पॉइंट पर, तो येलो वाला पॉइंट छोड़कर रेड और ब्लू वाला पर हम कनेक्शन कर देंगे। तो रेड और ब्लू वाला होता है न्यूट्रल और फेज सप्लाई। और चलिए इसमें अब सप्लाई देकर दिखा देते हैं कि कैसे एम्पियर मीटर और कैसे वोल्ट मीटर शो करता है। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए और यहाँ से हम जब बटन दाबेंगे तो वोल्ट मीटर बताएगा। यहाँ से बटन दाब लेंगे, वोल्ट मीटर बता रहा है। तो अब स्टार्टर को हम ऑन करेंगे, यदि वोल्टेज सही रहेगा तो स्टार्टर चालू हो जाएगा। तो यहाँ से वोल्ट मीटर चेक कर लेंगे। एम्पियर मीटर चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जब स्टार्टर को हम ऑन करते हैं और आउटपुट सप्लाई एसटी से आउटपुट सप्लाई जब जाता है मोटर में तो पता चलेगा कि एम्पियर मीटर बता रहा है, नहीं जाएगा तो नहीं बताएगा कि एम्पियर मीटर कितना है। तो चलिए हम लोड देकर दिखा देते हैं, हल्का सा लोड देंगे हम, ज़्यादा लोड नहीं है, बहुत काफ़ी कम लोड है। तो देख रहे हैं यहाँ एम्पियर मीटर का जो सुई है केवल हिल रहा है, इसलिए अलग से हम बल्ब जला रहे हैं 400 वाट का, तो यहाँ केवल हिल रहा है। तो चलिए यहाँ से हम ऑफ कर देते हैं। एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर का कनेक्शन जो आप समझ गए हैं, उसके बाद में अब क्या करना है, हमको एमसीबी का कनेक्शन करना अभी बाकी है। तो यहाँ मेरे पास एमसीबी है। एमसीबी आपको कभी भी 1 HP मोटर जो होता है उसके लिए जो स्टार्टर होता है उसमें आप 10 एम्पियर से 16 एम्पियर के बीच में लगाना चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं एमसीबी पर लिखा रहता है लोड और लाइन। लाइन जो होता है इनपुट के लिए होता है, लोड जो होता है आउटपुट के लिए होता है। तो इस तरह से हम एमसीबी को रख लेंगे और आउटपुट से लोड से आउटपुट सप्लाई देंगे और लाइन से इनपुट सप्लाई देंगे। तो उसके लिए यहाँ वायर को एक निकाल देना है, फेज वाला केवल वायर को निकालना है। जो भी आप फेज सप्लाई दे रहे हैं उस वायर को निकालना है और लोड में कनेक्शन कर देना है। उसके बाद में लाइन इन से यहाँ एसटी से जो फेज सप्लाई आता है उसमें कनेक्शन कर देना है। कभी भी आप लोड स्विच ओवरलोड स्विच लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं तो केवल फेज सप्लाई से लगाना चाहिए, न्यूट्रल से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो चलिए यहाँ एमसीबी का कनेक्शन हो गया और स्विच को हम गिरा दिए हैं। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद में आपका जो स्टार्टर है, स्विच को एमसीबी को जब तक उठाते नहीं हैं तब तक आप स्टार्टर को ऑन नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं नहीं ऑन हो रहा है। यहाँ से एमसीबी को जब उठाएंगे तो ऑन होगा, देख रहे हैं ऑन हो चुका है। यहाँ से आप डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा और रेड से आप ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ एमसीबी का कनेक्शन ओके हो चुका है। अब क्या करेंगे कि ओवरलोड स्विच लगाना है। कोई स्टार्टर में ओवरलोड स्विच लग कर आता है, कोई में ओवरलोड स्विच नहीं रहता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरलोड स्विच का कनेक्शन करने के लिए यहाँ ओवरलोड के दोनों पॉइंट पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ एमसीबी के लोड वाला पॉइंट से इस वायर को कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ चलिए इस पर हम कनेक्शन कर दिए। तो दोस्तों ओवरलोड स्विच कैसे काम करता है, जब मोटर में किसी प्रकार का खराबी आएगा तो ये नोब जो है बाहर बिक देता है, उसको फिर से क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, दाबना पड़ता है, तब जाके फिर ऑन होता है। तो दोस्तों आज का जो वायरिंग है कंप्लीट हो चुका है और चलिए इसमें हम सप्लाई देकर दिखा देते हैं। यहाँ एमसीबी को ऑन कर दिए
और चलिए ग्रीन से ऑन करते हैं, रेड वाला बटन से ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो मेरा कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जो डिजिटल वोल्ट मीटर होता है, एक ही वोल्ट मीटर में एम्पियर और वोल्ट मीटर दोनों रहता है, इसका वायरिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।